जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं? सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में जोर शोर से लगे होंगे। पीछे क्लास में हम लोगों ने जो है आपको 15 तक क्वेश्चन देख लिए थे और जो आपको जो है अभी हेरिडिटी चल रहा है यानी आनुवंशिकता हम लोग जो चैप्टर में देख रहे हैं। और इसमें टोटल 35 क्वेश्चन है जिससे 15 क्वेश्चन कर लिए हैं और जो है आगे जो हम लोग 20 और क्वेश्चन जो बचा है उसको आज खत्म करते हैं। तो आइए आज के लिए आपका लिए पहला क्वेश्चन बताना है इसका राइट आंसर। जी बताइए। तो इसका आंसर जीन अणु यानी डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था यानी किसने बताया था? तो बिल्कुल यह जो है जेम्स वाटसन के द्वारा बताया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। जेम्स डी वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक का संबंध निम्नलिखित किस खोज से है? बिल्कुल ये दिया था डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना से है। और यह कब दिए थे? 1953। ये भी याद रखिएगा, 1953 में दिए थे, इसको भी याद रखना है। आइए बताइए। डीएनए की द्वि हेलिक्स डबल हेलिक्स भी कर सकता है और वो किसने दिया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसमें रिपीट रहता है इसीलिए बोलते हैं इसको बार बार पढ़िए। बताइए इसका आंसर आप दीजिए। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को किस कार्य क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाना जाता है? बिल्कुल ये आनुवांशिकी, डीएनए जो आनुवांशिक से संबंधित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल वाटसन और क्रिक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप दीजिए। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो बिल्कुल इसका खोज जो है फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक मीसर। और कब किया था? 1869 में। फ्रेडरिक मीसर के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक मीसर, याद रखिएगा। और जो वाटसन ने क्रिक नहीं लगाना है क्योंकि वाटसन ने क्रिक डीएनए की संरचना दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? अरविंद खुराना जी को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या किया गया था सम्मानित, याद रखिएगा। बताइए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो डीएनए का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किए थे? तो ये अरविंद खुराना के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए बताइए इसका आंसर आप दीजिए। पल्लवमान जीन जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बारबरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं बनाता है? एडेनिन बनाता है, टायरोसिन, यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी ये नहीं बनाता है। एडेनिन बनाता है, ग्वानिन बनाता है, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन बनाता है, थायमिन बनाता है। साइटोसिन और ग्वानिन बनाता है, समझ याद रखिएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एमिनो बनाता है, टायरोसिन नहीं बनाता है, याद रखिएगा। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है, कौन सा होता है? डीएनए का डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वही डिऑक्सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी फुल फॉर्म में ही छिपा रहता है, डिऑक्सी राइबोज इसमें रहता है, याद रखिएगा। बताइए राइबोजाइम्स बने होते हैं, राइबोजाइम्स किसके बने होते हैं? तो यह आरएनए के बने होते हैं, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करें तो किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र संख्या स्थिर रहती है, बढ़ती नहीं स्थिर रहती है, क्योंकि अगर मनुष्य में स्थिर रहता है। बताइए
निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, यानी मतलब लिंग का निर्धारण नहीं होता है, बल्कि ये छिपकली हो जाएगा। छिपकली में जो होता है ताप के आधार पर होता है, समझे, यह लिंग निर्धारण नहीं होता है, इसमें याद रखिएगा। बताइए, साधारण मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? गुणसूत्र 46 होता है और 23 जोड़ी में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट। बताइए इसका आंसर आप लोग दीजिए। मानव में पाए जाने गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी होता है, याद रखिएगा, से पूछ रहा है, जोड़ों में याद रखिएगा। 32 में। बताइए इसका आंसर। मानव में संतान के लिए निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती नहीं, बल्कि स्त्री में पुरुष का होता है। ऑप्शन गलत है, उसका स्त्रियों में 2 XX Y, ये सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है, 8 सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पुरुष में कौन होता है? पुरुष में क्या होता है? XY होता है। नॉर्मल क्वेश्चन है। पुरुष में क्या होता है? पुरुष में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बिल्कुल पुरुष का Y और स्त्री का X। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बड़ा है, ये देखते हैं लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट है, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के DNA में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, एक्सरे तकनीक, कोयला खनन, ये रंग रेज और रंग साज, किसके लिए? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी केवल और केवल जो है एक्सरे तकनीक में जो काम करते हैं उनको जो है स्थायी परिवर्तन होने का खतरा रहता है। एक्सरे याद रखिएगा। तो आज है पूरा आपका चैप्टर खत्म हो गया है, 35 तक खत्म हो गया है। और देखिए कल से जो है जैव उर्वरक हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना संभव है उतना जितना हो पा रहा है उतना कर पा रहे हैं, समझे। देखिए रिवीजन मोस्ट है, इसको एक बुक है, 1-2 बार रिवीजन कीजिए। तो PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दिया, वहाँ जाकर PDF ले लीजिए और बुक का, और जो है इसको रिवीजन कीजिए, समझे। ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन बुक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।